और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं और मैप के जरिए अभी आपको बताते हैं ऑफिशियली कहां पर कौन सा दल इस वक्त आगे है। जल्दी से मैप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और शुरुआत कर लेते हैं बेगूसराय से ही। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बेगूसराय की अगर आप बात करते हैं तो आईएनसी के लिए यहां पर गुड न्यूज इस वक्त दिख रहे हैं। अमिता भूषण यहां से जो कि कैंडिडेट है चुनावी मैदान में वो इस वक्त आगे ही है। और साथ ही उदयपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहां से आरजेडी की गुड न्यूज जरूर आरजेडी के लिए यहां पर नजर आती हुई नजर आ रही है। यानी अगर महागठबंधन की हम बात करते हैं तो आरजेडी उम्मीदवार यहां से इस वक्त आगे चल रहे हैं। यहां से अगर आप देखेंगे आलोक कुमार मेहता जो कि आरजेडी के उम्मीदवार है वो इस वक्त इस सीट पर आगे है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको मोहिउद्दीन नगर ये सीट है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आरजेडी के ही उम्मीदवार है वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सीट अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए ये हॉट सीट है राघोपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी से तेजस्वी प्रसाद यादव तीसरी बार चुनावी मैदान में, पिछली बार आपने देखा, उससे पिछली बार देखा और इस बार तीसरी बार भी वो यहां पर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन के लिए यहां पर गुड न्यूज जरूर नजर आती हुई इस वक्त दिख रही है। सोनेपुर आपको लिए चलते हैं। विनय कुमार सिंह चुनावी मैदान में है, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां सोनेपुर सीट पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं यानी एनडीए के लिए यहां पर गुड न्यूज इस वक्त नजर आती हुई दिख रही है। दानापुर आपको लिए चलते हैं। जब दानापुर सीट की बात करते हैं तो यहां से जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं रीतलाल रॉय वो इस वक्त यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझानों के मुताबिक हम आपको ये ऑफिशियली बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो इस वक्त डेटा नजर आ रहा है, जो मैप है वही हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और दानापुर सीट पर जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं वो क्या है वो आप देख रहे थे। मनेर आपको लिए चलते हैं। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं यानी आरजेडी के लिए यहां से भी गुड न्यूज इस वक्त जरूर दिखती हुई नजर आ रही है। फिर आपको कुछ और जगह लेकर चलते हैं। लालगंज आपको लिए चले, यहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। संजय कुमार जो कि चुनावी मैदान में है, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, वो आगे है। इसके अलावा अगर हम आपको लेकर चलते हैं कांती सीट पर जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं अजीत कुमार वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर कुछ और सीट देख लेते हैं। मधुबन की बात करते हैं तो यहां से भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राणा रणधीर वो इस वक्त यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर श्योर सीट की हम बात करते हैं तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यहां से जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं श्वेता गुप्ता यहां पर लीड बनाए हुए हैं। यानी जेडीयू के लिए यहां से गुड न्यूज इस वक्त निकलती हुई नजर आ रही है। फिर कुछ और सीट पर आपको लिए चलते हैं। औराई सीट अगर देखते हैं, औराई सीट यहां से रमा निषाद चुनावी मैदान में है, कैंडिडेट है। अगर आप यहां पर देखेंगे बीजेपी की तरफ से वो लीड लेती हुई इस वक्त यहां पर जरूर नजर आ रही है। दरभंगा रूरल की अगर हम बात करते हैं तो इस सीट से जो आरजेडी के कैंडिडेट है ललित कुमार वो इस वक्त लीड लिए हुए हैं। आरजेडी के कैंडिडेट यहां से इस वक्त आगे चलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सीट पर आपको ले चलते हैं। अगर हम देखते हैं बरौली सीट की बात करते हैं तो बरौली सीट पर भी जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं।